आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जाहू इंस्टीट्यूट पे। और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। क्या हाल चाल है? वैसे हाल चाल तो सर पूछो मत, मतलब क्या ही बताएं, है ना। तो एक तरफ PSL नहीं आ रहा है, एक तरफ इनरोलमेंट नहीं आ रहा है, एक तरफ रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है ना। ऐसा कुछ होता होगा ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत परेशान हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और आपकी क्लास चालू हो गई है, क्या करें। मतलब एक तरफ क्लास, एक तरफ रिजल्ट, सर मन क्या करें, लेकिन फिर भी मन मार के आपकी क्लास देखने आ जाते हैं। तो एक बार सभी लोग जोरदार से शेयर कर दो, तो आई होप आपको भी मजा आएगा और हमको बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि मेरे इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल गुलाब जामुनों ने एक बार क्या कर दिया है, मतलब छेना ने, है ना, छेना जो होते हैं ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बार शेयर कर दिया है। तो अगर देखो आपको एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना तुम मुश्किलों का सामना। अरे इनरोलमेंट एक दिन ना सही 10 दिन लेट आए, लेकिन डटकर करना तुम मुश्किलों का सामना। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा और उस वर्दी पर तुम्हारा नाम जरूर होगा। तो आप परेशान मत हो। एनरोलमेंट वाले जितने भी बच्चे, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। बस अभी एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, तो उसमें हम भी अभी कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं। हम लोग इंतजार कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक बार अगर जोरदार से शेयर कर दो तो भाई मजा आ जाए। अब बात आती है सर, ये टाइम आपका फिक्स है, अब इसी टाइम क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि सुपर 30 बीच में रहता था, तो एक टेंशन रहता था, क्लास को जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। अब हम लोगों ने अपना जो सुपर 30 का क्लास है वो कर दिया है। हम लोगों ने उसको सुबह आज शाम को 8 बजे, जिससे हम लोग आराम से सुपर 30 खत्म करके इस क्लास को टेंशन फ्री माइंड से 1 घंटे 1.5 घंटे। और एक चीज याद रखो, जो ब्रह्मास्त्र में है, ठीक है, उसकी क्लास की सेशन अब हम लोग बड़ा कर दिया। मतलब प्रैक्टिस देन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और तुरंत प्रैक्टिस। मतलब वेट नहीं करेंगे प्रैक्टिस का। हम लोग अभी जैसे कॉन्सेप्ट करते हैं लॉक के, और आफ्टर दैट तुरंत हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी धड़ाधड़ प्रैक्टिस। तो एक बार अगर आपने शेयर कर दिया है तो स्टार्ट किया जाए। हाँ बेटा, रेगुलर की हम बात ही नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप क्लास करो और कुछ नहीं है, ठीक है। सुपर 30 आपकी कभी भी गोला नहीं होगा। ये वाली क्लास आपकी हो सकता है संडे को मैं ऑफ करूंगा, बाकी आप दिन चलती रहेंगे। वीक में एक दिन, किसी भी दिन गैप हो सकता है, क्योंकि किसी भी दिन कम पड़ सकता है, बाकी आपकी क्लासेस ही रेगुलर होंगी। तो चलो स्टार्ट करते। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है लॉग अरिथमेटिक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, हाँ, सबसे पहले जैसा कि आपको एक चीज बता दें कि बेटा ये लॉग की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल जाहू इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगी। तो जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो बच्चा जाहू इंस्टीट्यूट विदाउट एनी स्पेस टेलीग्राम पे सर्च कर सकता है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है जाहू इंस्टीट्यूट बिना किसी स्पेस के। आप किसी भी तरीके का स्पेस ना दो, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये वाली PDF भी फ्री मिलेगी, सुपर 30 की PDF भी फ्री मिलेगी। जो सुबह इंग्लिश की क्लास होती है उसकी PDF भी आपको फ्री ही मिलेगी, कोई चार्ज नहीं होगा। कहां से जाना है सर? यहां से कैंसिल करना है आपको, ठीक है, और यहां पे जाके सर्च करना है जाहू इंस्टीट्यूट, JAIHOINSTITUTE। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, आपको ये तुरंत एक ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो, अभी मैंने सुपर 30 की PDF दी है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा प्रमोशन वाला एक वीडियो आता है। जैसे यहाँ पे हमने देखो एक छोटा सा क्लिक किया और ये एक मेरा प्रमोशनल वीडियो ओपन होके आ जाता है। मतलब एक जो ये अनअकैडमी पे एक नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ है तेजस का। आप देखो, मैं फिर कहता हूं, फ्री आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और खतरनाक मिलेगा इस बार, रात रात भर मिलेगा इस बार क्लास, है ना। हाँ, तो आप अगर अनअकैडमी पे सेपरेटली ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप मयंक सर कोड यूज कर सकते हैं, विदाउट एनी स्पेस यू कैन ज्वाइन। आप किसी भी तरीके का, ये एक कोड है जिससे आपको वहां पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है। वहां रेफरल कोड होता है, डाल के आप तेजस बैच सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस यहां पे एक PDF नहीं, आपको सारे टीचरों की PDF मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ एक बढ़िया लेवल का मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जय राम जी की। चलो हटो, प्रमोशन हो गया। अरे कटो यार तुम, अब कट का नहीं, हट जाओ। हाँ चलो, अब हम लोग करते हैं लॉग की शुरुआत। तो बहुत दिनों बाद आ जाएगा मजा। और एक चीज बता दें, इस सैटरडे को आपकी जो क्लास है भाई साहब
4 से 5 घंटे की होने वाली है, जिसमें हम लोग फुल कैलकुलस रिवाइज करेंगे और वो क्लास होगी कोस्ट गार्ड के बच्चों के लिए। बहुत दिनों तक इंतजार था बैक टू फॉर्म आने का और अब आपको मजा आएगा। तो कोस्ट गार्ड के जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए और एयरफोर्स एनडीए के जितने स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए बेटा शेर शाह आपका, ठीक है, परसों से स्टार्ट होगा, कल से नहीं स्टार्ट करूंगा। कल है गणेश पूजन, तो मेरे को सुबह उठ के गणेश जी की स्थापना करनी है, तो हम लोग परसों से वो क्लास स्टार्ट करेंगे जो आपकी शेर शाह बैच एनडीए का सुबह हम लोग 6:30 से स्टार्ट करने, क्योंकि उसमें गैप नहीं चाहता मैं। चल भाई, अरे स्टार्ट करो चाचा। बेटा समझना बहुत प्यारे, बहुत आराम से। देखो ये मैं इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब बात करते हैं हम लॉगैरिथमेटिक की। बेटा उस पे मत जाना, ये क्या लिखा है ना, ये फुंतुड़ तो लिखा रहता है। हमने कहा a की पावर x इज इक्वल्स टू y। बेटा लॉग में लिखोगे, लॉग बेस में a और ये वैल्यू आ जाएगी y बराबर x आ जाएगा। जरा ये क्या लिखा है आपको ये समझाना चाहते हैं। अगर a टू पावर x बराबर कहीं y लिखा है तो बेटा इसको हम जैसे लॉगैरिथमेटिक में चेंज करते हैं ना, जैसे इसको लॉग में बदलते हैं ना, क्या लिखा है a टू पावर x बराबर y, और जैसे ही इसको लॉग में लाए तो भैया लॉग कहता है चचा तुम हमका तुम अपनी वाली दे दो और हम तुम्हारी वाली उठा लें, वैल्यू है ना। तो जैसे ही आएगा लॉग बेस में a और y इज इक्वल्स टू x। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक आ गया। अब बात एक चीज सुनिएगा, जो ये बेस है ना, ये बेस है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो बेस है ना a, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इतना याद रखना कि a का जो मान है, जो बेस की वैल्यू है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा कह दे सर a 1 हो सकता, नहीं, a 1 नहीं हो सकता। कभी भी जो a की वैल्यू है, जो बेस की वैल्यू वो 1 नहीं होगी। बेस हमेशा आपका हमेशा 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए जो बेस है ना बेटा वो क्या होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। एक चीज क्लियर, दिमाग के अंदर फिट हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो ये जो बेस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और इसकी जो वैल्यू है, क्या हुआ, सबको दिख रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक बार जोरदार से जय हिंद बोल दो और शेयर कर दो तो हमको भी मजा आ जाए, ठीक है। लाइट बढ़ाओ। अरे नहीं यार, ज्यादा लाइट बढ़ाएंगे ना तो मेरा चेहरा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। फिर हमने कहा ना, हम देखो बिंदी लाली लिपस्टिक पे भरोसा नहीं करते, अक्सर लाली लिपस्टिक ही धोखा देती है, तो क्यों परेशान हो रहे हो। चेहरा जैसा है रियलिटी में देखो ना, कलुआ है तो कलुआ दिखेंगे। हम गोर करके क्या फायदा अपने आप को, हम लगा लें अभी इधर उधर फुंतुड़ू वाली लाइटें और बड़े चमाचम दिखें एकदम टिकटॉक, है ना, वो ना देखो, आओ ठीक। अब समझना, सबसे पहले अगर हमारे पास जैसे ये लिखा है लॉग बेस में a और x, सबसे पहला केस x लेस देन 0 हो जाए। अगर x की जो वैल्यू है लेस देन 0 हो जाए, मतलब x की जो वैल्यू है निगेटिव हो जाए, x की जो वैल्यू है निगेटिव हो जाए, तो बेटा ये इमेजिनरी होगा। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर x लेस देन यानी कि log की जो वैल्यू है निगेटिव में है, जैसे मैंने कहा log -1, तो ये क्या होगा, एक इमेजिनरी होगा। क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अभी हम इसका आपको एग्जांपल कराएंगे। जैसे मैंने कहा कि वैल्यू हो जाए -1, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है, अगर x इज इक्वल्स टू 0 देन मीनिंगलेस होती है। ये वैल्यू कैसी होती है, मीनिंगलेस होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। काफी बच्चे बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, जी हाँ आप बोल सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीनिंगलेस। ये कैसा वैल्यू होता है, मीनिंगलेस होता है चाचा। इसको क्या बोलते हैं, ये एक मीनिंगलेस वैल्यू है, यानी कूड़ा आदमी है, इसका कोई मान नहीं है, ये क्या है, मीनिंगलेस है ना, ये है मीनिंगलेस। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं लॉग बेस में ax, ये कब एग्जिस्ट करेगा, इट्स ओनली एग्जिस्ट, अगर हम बोल दें कि ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब x और a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तभी ये वैल्यू एग्जिस्ट होगी। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये बहुत जरूरी है लॉग में, अगर ये आ गया देन आप सब कुछ कर लोगे, अगर ये नहीं आया देन यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार फिर से रिवाइज करा दें, चलो देखते हैं, एक बार फिर से अपन लोग रिवाइज करते हैं। हमने कहा सर लॉग बेस में ax लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अगर यहां पे
एक चीज याद रखना, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। पहली चीज याद हो गई। दूसरी चीज, जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर x नेगेटिव है तो बेटा ये वैल्यू क्या होगी, आपको इमेजिनरी हो जाएगा। लॉग में नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू के बराबर होती है। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये कैसा है, ये एकदम सड़ा सा है ना, मतलब जैसे मैं क्या बोलूं, बिना मेरे तुम लोग, है ना, कोई मीनिंग ही नहीं है ना, बिना यार एक बार अगर भाई शेयर करते रहो। देखो तुमसे बस एक ही चीज बोलता हूं, अब आप थोड़ा सा भरोसा हम कहेंगे, और वैसे मेरे जितने भी प्यारे हैं उन सबको बिल्कुल भरोसा होगा। और हिट लाइक तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, लाइक की तो जरूरत है नहीं। आगे चले तो x ग्रेटर देन 0 पे ही ये एग्जिस्ट करता है, इतना क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं लॉग के फॉर्मूलेस की। उससे पहले हम लॉग का आपको ग्राफ बता देते हैं। लॉग के देखो ये ग्राफ है, ठीक है। हमसे कई लोग पूछते हैं लॉग का जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। लॉग का जो बेटा फंक्शन है वो काफी बच्चे पूछते हैं सर इंक्रीजिंग है। तो बेटा अगर जो a की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन लॉग का एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और मोस्टली हम लोगों को यही फंक्शन कैरी ऑन करना पड़ता है कि लॉग जो बेस में ax है, लॉग बेस में ax है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक वर्धमान फलन होता है। ये कब होता है, जब a का मान 1 से बड़ा है। लेकिन अगर a का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर a का मान 0 से 1 के बीच में है, देन ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। परेशान ना हो मेरे लाल, मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ देखो, जब तक डिसलाइक नहीं होते ना तब तक दिल को सुकून भी नहीं मिलता। कम से कम पता तो होता है कि चलो मेरे दुश्मनों ने क्लास तो देखी, है ना। तो यार परेशान मत, तो अच्छा लगता है, कम से कम वीडियो देखा तो सही, है ना। और इतनी मोहब्बत से शिद्दत से देखते हैं, मतलब आप देखते हो कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग कम से कम अपनी बारात में आए तो सही, अरे कुछ भी खाएं, ठीक है, माना पत्तल ही चाट के गए लेकिन गए तो सही, है ना। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे चलो, इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, बेटा एक बार फिर से हम बात करते हैं। लॉग अरिथमेटिक फंक्शन एग्जिस्ट कब होता है, लॉग का फलन तब एग्जिस्ट होता है जब वो उसकी जो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। वो वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 है। अगर लॉग का बेस 0 हो जाए या लॉग का बेस 1 हो जाए, 1 ना हो, ठीक है, अगर 1 हो गया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लॉग वहां पे समाप्त हो जाएगा। लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब a की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, यानी a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अगर हम कहें डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब वो 0 से 1 के बीच में हो। यहां तक क्लियर मेरे सभी बच्चों को, क्लियर, इतना क्लियर। अब इसके पढ़ेंगे फॉर्मूले, देन करेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन। फटाफट आ जाओ, चलो बेटा देखो ये फॉर्मूले लिखे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होंगे ना, ठीक है, इसको मारो गोली, हम आपको कराते हैं। बेटा समझना, a की पावर कभी भी लॉग बेस में ax है तो बेटा क्या आएगा, x आएगा। कभी भी a की पावर ये लिखा है तो बेटा क्या आएगा, x आएगा। सेकंड फॉर्मूला याद रखना, a की पावर log x, ये भी बेटा x आता है, ठीक है। e की पावर log x क्या आता है, x आता है। थर्ड आप लोग याद रखना, अगर हम बोलें कि log e की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतना क्लियर। अब सर जी अगर कभी भी log बेस में लिखा है a और b तो इसको लिख सकते हैं log b अपॉन a, ठीक है, log b अपॉन log a। यहां तक क्लियर। अगर कभी भी लिखा है log बेस में a b तो ये लिखेंगे log b अपॉन a। इतना आ गया। अब देखो अगर कहीं लिखा है log बेस में a और वैल्यू a, वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब दोनों वैल्यू और बेस इक्वल है, देन उसकी वैल्यू 1 है। अगर log का बेस और वैल्यू इक्वल है देन उसकी वैल्यू 1 है। क्या हो गया भाई, क्यों हो तुम परेशान? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो चैट रेशियो ना वो थोड़ा स्लो है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा। इतना आ गया, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत होगी। अब आगे चलते हैं आपके पास बेटा, अब आगे समझना। अगर हम बोले कि सर लॉग बेस में ए बी है, तो बेटा 1 अपॉन लॉग बेस में क्या लिख सकते हो? बी ए लिख सकते हो। अगर लॉग बेस में ए बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस में बी ए। इतना आया, ठीक है। अब समझना बेटा, अगर हमारे पास दे रखा है लॉग ए टू पावर बी और ए टू पावर सी, तो बेटा ये आ जाएगा सी अपॉन बी। ये क्या आएगा? सी अपॉन बी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हमने बोल दिया log 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, तो बेटा आंसर क्या आएगा? ये वैल्यू और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो 8/4 दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 2। ये आंसर मेरे लाल क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। आई होप सबको आ जाएगा, मेरे हिसाब से सबको आएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज ना समझ में आए। इसकी पीडीएफ का मैं आपको बता ही चुका हूं, पीडीएफ कहां मिल जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है बेटा। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अगर तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर ताकत है करने की, यस, ठीक है, अरे लेट कर लो यार, रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट की पीएसएल में जो है ना, नाम तो मेरा ही होगा, है ना। अगर ये वाली ताकत आ गई देन आप परेशान मत हो, आपका रिजल्ट आएगा और तुम कसम से फोड़ के आओगे, ठीक है। अरे इस बार ना सही तो अगली बार तो सही, लेकिन अगर आप स्टे हो गए कि यार अब मैं तैयारी ना करूं, देन उस जगह आपको गलती हो जाएगी, ठीक है। अब आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। काफी सारे बच्चे वो सोच रहे हैं अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, करने दो, रिजल्ट का वेट करो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन आप अपनी आगे की तैयारी चालू कर दो। काफी सब बच्चे ये सोच के बैठ गए कि यार रिजल्ट आएगा नहीं, वैकेंसी आएगी नहीं। भाई कोई टेंशन मत लो, आप तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, जरूर होगा, ठीक है। जो मेहनत करता है ना उसी का सिलेक्शन भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक। अब बेटा समझना यहां से लॉग, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई का log mn। तो बेटा क्या होता है? log m प्लस log n। इतना क्लियर? log mn क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। आगे चलें, अब बेटा समझना नेक्स्ट है log m अपॉन n। ये क्या हो जाएगी? log m माइनस log n। log m माइनस log n। अरे बच्चे, अरे भैया सब सही हो जाएगा, काहे परेशान हो? हमें ये नहीं समझ में आता, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे देन सब अच्छे से होने लगेगा। धीरे धीरे सब्र करो, ठीक है। काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये सारी चीजें देखना बंद करो। आप अच्छे, सब अच्छे। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। इतना आया a टू पावर b log a। बताओ ये कितना होगा? अगर लिखा है a टू पावर b log a, तो बेटा ये हो जाएगा यहां पे a टू पावर b। ये चीज क्लियर है? देखो एक मिनट समझना, इधर ये पावर लिखाया भी था मैंने, आपको दिखा भी दे रहा हूं। अरे यार जस्ट मिनट, आगे देखो। अगर लिखा हो log a टू पावर b, b log a, यहां तक क्लियर? अगर आपको इतनी प्रॉपर्टीज आ गई हो, ठीक है, अगर इतनी प्रॉपर्टीज आ गई हो देन हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को इतना क्लियर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर एनडीए का स्ट्रैटेजी बता दीजिए। चलो बेटा आ जाओ, फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर हो जाए,
एक बार शेयर हो जाए देन हम लोग स्टार्ट करें प्रैक्टिस। जल्दी से फटाफट अंदाज में एक बार शेयर कर दो, फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, ये प्रॉपर्टीज मैंने करा दी है, बहुत आराम से करेंगे, एक एक चीज समझाते हुए करेंगे। हम ये मान के चलेंगे काफी सारे बच्चे यहाँ पे फ्रेशर हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से, हमने आपकी यहाँ पे मोस्टली 3-4 किताबों से क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके बेसिक में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले लूसेंट, देन आर.एस. अग्रवाल, देन दिशा, और सारी बुक्स के क्वेश्चंस हैं। हम लोग 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बेटा सभी को दिख रहा है? फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आप लोग आंसर जितनी तेज हो सके उतनी तेज करिएगा। ठीक है, देखो बेटा लॉग बेस में x 9/16 इज इक्वल्स टू -1/2। देखो आपको एक चीज बताया था मैंने कि अगर x की पावर y बराबर z लिखा है, लॉग ले लोगे तो लॉग बेस में x और z बराबर y हो जाएगा। मतलब आपस में इंटरचेंज, इसकी वाली उसको दे दो, उसकी वाली इसको दे दो, है ना। तो हमने क्या किया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। x की पावर -1/2 बराबर बेटा कितना मिलेगा, 9/16 मिलेगा। इतना क्लियर? अच्छा सर x की पावर प्लस में करोगे तो बेटा 16/9 मिल जाएगा। लेकिन सर पावर 1/2 है, इस 1/2 को सर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने 1/2 हटाओगे बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे x बराबर 16 का स्क्वायर 256/81। आई होप सबको आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत, बेटा देखो गलत कर रहे हो, 3/4 4/3 कैसे दे रहे हो, 256/81 आएगा। हमने कहा ना आराम से करो, कोई परेशानी, फ्रेशर भी आ सकते, बिल्कुल फ्रेशर के लिए ही क्लास है, रिपीटर्स के लिए भी क्लास है, हर बच्चे के लिए क्लास है, आप परेशान ना हो। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन क्लासेस में आ सकता है। वैसे ऑफलाइन क्लासेस 2 दिन के बाद फुल होने वाली है और 2 दिन के बाद मैं 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाला हूं। काका देव का जो 10 से 11 वाला बैच है वो फुल हो गया है, अब उसको मैं बंद करने वाला हूं कल के बाद से। तो अगर आप आना चाहें देन आ सकते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान से मैंने स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक लास्ट में लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले ये है, अब हम लोग इसको लिख लें, लॉग बेटा 10 की पावर में चेंज कर लो, -2 बेटा ये 10 की पावर 3। अभी आपको बताया बेस इक्वल है तो वैल्यू भी अपॉन में आ जाएगी। तो मेरी जान आंसर कितना आया, -3/2। आई होप सबको आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको सर अब रेगुलर रहिएगा, अरे हमने कहा ना परेशान मत हो, हम आए मुंह से कुछ ना कहलवाओ, आप टेंशन मत लो। सुबह 9 बजे आप आइएगा मॉक टेस्ट में अनअकैडमी पे हम लोग करेंगे। उसके बाद ये वाली क्लास एंड सुपर 30, ये इसीलिए मैंने रात में रखा है। हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे जितना खींच सकते हो उतना खींचेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बताओ लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 5, 625। मेरे भाई बहुत आराम से समझना। ये बताओ, ये लिखा है 5 को ऐसा बनाओ 625 को कि 5 की पावर में बन जाए। 5 25 5 125 5 625। मतलब हमने कितनी बार इसको ब्रेक किया, 5 की पावर 4 बार। इसको कितनी बार तोड़ा, 5 की पावर 4 बार। जैसे 5 की पावर 4 तोड़ोगे ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2 एंड 4 आ गया मेरे भाई, यहां तक आया। अब इस 4 को कैसे ब्रेक करेंगे, सर 2 की पावर 2, सर 2 की पावर 2। तो ये कितना आएगा, लॉग बेस में 2 और लॉग बेस में 2 और 2 की पावर 2। ये 2 2 1 आ गया, ये आगे आ गया। तो लॉग बेस में 2 और वैल्यू 2 इज इक्वल टू क्या आया, 1। राइट ऑप्शन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? सर मजा नहीं आ रहा, बेटा आजा, ठीक है आजा, रात का समय हो गया है, बहुत सारे डीओजी इंतजार कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, आओ तुमको मजा दिलवा देंगे, परेशान मत हो। आगे चलें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन और फास्ट, कमांडोज और तेज, जल्दी से, थोड़ा फास्ट बेटा, मजा आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। आपको धीरे धीरे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी स्पीड पकड़ेंगे। देखो ट्रेन जब चलती है
तो धीरे धीरे उसके बाद आउटर खत्म होते ही फास्ट हो जाती है। सेम वही काम करना है। लॉग बेटा 100 को 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5 आई होप सबको आ गया होगा। और फास्ट कमांडो, जिसको ना आए बोल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आपको आ जाएगा। आगे चलें। और मेरी क्लासेस कल से ये वाले टाइम पे आपको रेगुलर मिलेंगी। मैं हो सकता है संडे को भी यार तुम्हारी मोहब्बत में अब चलाऊं, क्योंकि तुमसे बिना मिले मन नहीं लगता था। सच बता रहा हूं, कहना नहीं, फेंक रहा हूं, है ना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन कह रहा है लॉग बेस में BA, लॉग बेस में CB, लॉग बेस में DC, लॉग बेस में AD। ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है बेटा। आप अभी मैंने बताया था बेस चेंजमेंट की थ्योरम से कि log A अपॉन log B लिख सकते हो, इंटू log B अपॉन log C, इंटू log C अपॉन log D बेटा, इंटू log D अपॉन log C लिख सकते हो, log A। ठीक है, ये बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा सब आपस में, एक दूसरे को काट पीट के कितना कर देगा, 1 कर देगा। आई होप आ गया, आ गया। आगे चलें। ठीक है, परेशान ना हो बेटा, अब हम गोला नहीं देंगे, आप भरोसा करो, थोड़े दिन आप टेंशन मत लो, आपको गोला नहीं अब बड़ा वाला बॉम्ब मिलेगा, है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा भैया। जैसे ही आपको ना आए ना, तुरंत अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज बता दो। ठीक है, आगे चलें। इसकी जो PDF है मैं बता चुका हूं, आप टेलीग्राम पे जाओ, यहां पे लिंक पिन है, या उस पर क्लिक कर लो, या टेलीग्राम पे जाके जय हो इंस्टीट्यूट स्पेस ना देना, सर्च कर लेना, PDF मिल जाएगी। रेगुलर PDF और रेगुलर नोटिफिकेशन आपको वहां मिलेगा। ठीक, देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 3, लॉग बेस में 2 एंड x मेरे भाई बराबर 1 है ना। अब देखो, एक काम करें, इसको उठा के धर ले आए तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग बेस में 3 एंड लॉग बेस में 2 एंड x आ जाएगा। इतना आया कि नहीं आया, ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1। जैसे इधर लेके आओगे तो 2 की पावर 1 आ गया। इतना क्लियर। अब इस 2 की पावर 1 को उठा के इधर ले आएंगे तो बेटा लॉग बेस में 2 एंड x क्या मिला, 3 की पावर 2 मिल गया। 3 की पावर 2 सर 9 होता है। 3 की पावर 2 सर कितना होता है, 9। अब देखो भैया, बेसिक क्वेश्चन मिल गया, ये 9 उठ के इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9 बराबर x, तो x बराबर 512 आ रहा है मेरी जान। क्लियर है, हाँ या ना। अगर मोहब्बत है, मजा आ रहा है तो एक बार शेयर कर दो तो दुगना मजा। और शेयर ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों को करो, जिससे क्या है उनको भी रीच हो, अब उनको भी पता चले कि हाँ मजा आने वाला है ना, शैतानी शक्तियां आने वाली हैं, है ना। जैसे उनको भी लगे कि हाँ भाई चलो अब शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं, तो ऐसा काम कर दोगे तो मजा आएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताओ, देखते कितने बच्चे करेंगे। और एक चीज का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, जितना करा रहा हूं भाई साहब उतना पढ़ लेना बहुत है। दिस इज नॉट फॉर PhD, दिस इज नॉट फॉर JEE, दिस इज ओनली फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, बस। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा जितने से आप एग्जाम क्रैक कर लो। ठीक है, तुम क्रैक हो जाओ वो नहीं पढ़ाऊंगा। अब समझना यार, देखो लॉग बेस में 10 है, ठीक है, लॉग बेस में 10 है, 125 की पावर बेटा 1/3 हो गया, माइनस लॉग बेस में 10 है बेटा 4 की पावर 2, प्लस लॉग बेस में 10 है 32 आ गया। अब देखो, कभी भी हम ऐसा काम करें कि ये हमारे पास बेस सेम है, सर बेस सेम हो गया, ठीक है। अगर बेस सेम है तो आप कॉन्सेप्ट क्लास दीजिए। लो भाई ऋतिक जी, अभी हमने कॉन्सेप्ट कराए थे बेटा। ऋतिक जी आप कहां पे थे, हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराए थे भैया। ऋतिक जी आप पता नहीं कहां थे, ठीक है। लॉग बेस में 10 हो गया। अब देखो बेटा 125 की पावर 1/3 को क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 लिखोगे। निगेटिव है, निगेटिव का मतलब भाग हो जाएगा। 4 की पावर 2, 4 चुकू 16 हो गया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मल्टीप्लाई, 32 आ जाएगा बेटा। 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी क्या होता है, 32। 5 दूनी
10 होता है। तो ये आ गया log बेस में 10 एंड 10 बराबर 1। आई होप आ गया, सबको आ गया, आया कि नहीं आया? फिर से बता दें बेटा, एक काम करना, सबसे पहले ये पावर देखो, आपको प्रॉपर्टी बताई थी a log वाली, तो इसको उठा के इधर ले जाओगे, तो जैसे ही करोगे 125 की पावर 1/3 हो जाएगा बेटा। इसको उठा के इधर ले आओगे, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 10 और 32 हो गया। यहां तक क्लियर है? अब मेरे भाई ये बता, 125 की पावर 1/3 को 5 लिख सकता है तू? अरे हाँ सर लिख सकता है। ठीक है बेटा, 4 की पावर 2 को 16 लिख सकता है 1/2। ठीक है, 32 को 32 लिख लिया बेटा, कैंसिल कर, 16 दूनी 32, आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप सबको आ गया होगा। एक बार और अच्छे से अगर लाइक और शेयर हो जाए, बस तुमसे यही कहता हूं और तुमसे कुछ नहीं कहता हूं। अब तुम इतना करते चलो वीर, तुम बढ़े चलो, लाइक और शेयर करे चलो, उसके बाद तुमको मजा हम बताएंगे। ठीक है बेटा डेली पहले कॉन्सेप्ट है, आफ्टर दैट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस डेली रहेगा। ठीक है, अब बेटा देखो, ये कह रहा लॉग a स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर ए बी। बेटा देखो सब कैंसिल हो रहा है, बच कितना रहा है? log 1, और log 1 क्या होता है? 0। आ गया कि नहीं आ गया? अरे नहीं चचा, अब हम देंगे तुम्हें ध्यान, काहे परेशान हो? हमें पता है सबकी यही शिकायत है कि अभी 2 दिन क्लास लोगे फिर भाग जाओगे, है ना? तुम तो वही हाल ना, तुम तो धोखेबाज हो, एक क्लास ले के भाग जाते हो, रोज रोज तुम जो यारो ड्रामा करोगे, चाचा सच बता रहे उठा के हम फेंक देंगे। ऐसे ही सोचते हो ना, सबके मन में यही आता है, सच सच बताना, है ना? सबके मन में यही आता है कि नहीं आता? है ना? एक गुस्सा आती होगी ना कि यार आज फिर क्लास नहीं लिया, आज फिर गोला दे दिया, आता है? चलो आगे देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/, है ना? लेकिन कह दो इतनी मोहब्बत जो करते हैं कि हम कुछ कह नहीं पाते हैं, है ना? 1/ log बेस में b सी ए प्लस 1, 1/ log बेस में c ए बी प्लस 1। आ गया? ठीक है, आ गया। अब समझना बेटा, ये हो जाएगा 1/ log, देखो क्लास ऐसे करो कि पता ना चले कि क्लास हुई है। यार अब एक चीज समझो, मैं तुमको बोर नहीं होने दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, तुम्हें कब पता ही नहीं चलेगा। देखो अपनी जो क्लास है ना ऐसी होनी चाहिए कि यार पता ना चले कब क्लास हो गई, कब आपने खतरनाक क्वेश्चन निपटा डाले। ठीक यार, ये बेस है, बेस ए है, तो सर इसको भी ए के बेस में लाना होगा। तो 1 को अगर अच्छा हम लॉग बेस में ए और ए लिख सकते हैं, तो सर हम 1 को लॉग बेस में ए और ए लिख सकते हैं। इतना क्लियर? बेटा सेम सिचुएशन ऐसे इसमें आएगी, 1/ log बेस में b और सी ए है, तो इस 1 को log बेस में c और c लिखा जा सकता है, हाँ या ना? बेटा लिख सकते हो। अच्छा 1/ log बेस में c और ए बी है, तो बेटा log बेस में c और c लिख सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक बेटा ब्रह्मास्त्र सर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस हो रही है, काहे परेशान हो? आज ये खत्म होगा, कल हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल भी उसको निपटाएंगे। ठीक है, डेली आपकी क्लास 1 घंटे से बड़ी होगी। अब देखो बेस इक्वल हो गया, अपन लोग नीचे क्या लिख सकते हैं? log बेस में a, अच्छा बेस इक्वल है तो प्लस में है abc लिखा जा सकता है। 1/ log बेस में b, बेटा abc लिखा जा सकता है। 1/ log बेस में c, बेटा abc लिखा जा सकता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। सबसे पहले देखो 1 था, इस 1 को बेस में वैल्यू में चेंज किया, यानी कि log बेस में a और a, log बेस में c और c। एक मिनट, b है और b करो, यहाँ b और b करो। ठीक है, log बेस में c और c। अब यार बेस चेंजमेंट की थ्योरम लगा दो तो सब ऊपर आ जाएगा, ए बी सी, और मल्टीपल में ए बी सी, वैल्यू क्या आएगी मेरी जान? 1 आ जाएगी। सबको आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन चेक कर लिया बेटा, आगे चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताओ भाई,
कह रहा है log बेस में 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। देखो ये वैल्यू इधर आएगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 10 की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर है। आगे चलें, रिजल्ट पर वीडियो बनाओ बेटा, उससे क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखो हम आपको बार बार एक चीज बताते हैं, इन सब चीजों से हमको इंक्लूड मत करो यार। फर्जी वीडियो बनाने से देखो व्यूज मिल जाएंगे, हमें पता है, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, हमें पता है, ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है। ये चीज हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते, फालतू की चीजें, ठीक है। इसलिए हमसे ये चीजें मत बोला करो कि सर ये करो। बेटा एयरफोर्स को जब देना है दे देगा, ठीक है। आपकी जो जेन्युइन है वो मैं कर लेता हूं, वो बिल्कुल करूंगा, आपके साथ जरूर लड़ूंगा। लेकिन आप कह दो सर उधर से बंदूक ही नहीं चल रही, सर आप तलवार लेके आ जाओ, कैसे आ जाए यार, ठीक है। मतलब बंदूक में गोलियां हैं नहीं और सर लड़ने चलो, कैसे चलें बेटा, बंदूक में गोली ही नहीं है और बची तुम्हारे पास 2 ही हैं, तुम कैसे चले। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना। ए बी सी अगर जीपी में है, ठीक है, ए बी सी अगर जीपी में है, ठीक है। अब समझना, सबसे पहली चीज लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी मेरे भाई किस में होगा, एपी में होगा, ठीक है। लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में होगा बेटा, एपी में होगा। पहला केस याद रखना। अब सर ये तो ठीक है, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ठीक है, बेस में अगर हमने ई कहा था। अब लेकिन ऐसा हो जाए लॉग बेस में ए ई हो जाए, लॉग बेस में बी ई हो जाए, ठीक है, और लॉग बेस में सी ई हो जाए, तो मेरे भाई क्या होगा, अब ये किस में होगा, ये एचपी में होगा। ये किस में होगा बेटा, एचपी में होगा। या कहीं तुम्हारे पास ऐसा लिखा दिख जाए 1 अपॉन लॉग ए, 1 अपॉन लॉग बी, 1 अपॉन लॉग सी। एपी का अपोजिट बेटा ये किस में हो जाता है, एचपी में हो जाता है। आई होप क्लियर है, क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है। मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में होगा, एपी में होगा। लॉग बेस में ए ई, लॉग बेस में बी ई, लॉग बेस में सी ई। बेस चेंज हुआ तो बेटा ये किस में आ गया, एचपी में आ गया। ये भी किस में आ गया, एचपी में आ गया। आगे चलें, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। चलो सर कॉन्सेप्ट क्लास बेटा लो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दी, क्योंकि लॉग में इतने ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसके लिए अलग से मैं एक कॉन्सेप्ट क्लास बनाऊं। आपको मैं इसी में ही समझाता हुआ चल रहा हूं। अब देखो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में है तो बेटा ए बी सी किस में होगा, जीपी में होगा। आई होप सबको क्लियर है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। log 10 1, log 10 2, log 10 3, log 10 50 इसकी वैल्यू क्या है बेटा। देखो ये फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो मेरे से, इनटेक कब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है, जैसा होता आ रहा है, ठीक है, और वैसा होगा नहीं। और इनमें से धोखे से एक बार तुक्का लग गया तो तुम हमसे कहोगे अरे वाह मयंक सर ने बताया तो वही हो गया। तो ये फालतू की चीज़ें मत करो हमसे, ठीक है। log 10 50, ठीक, इतना आ गया, मतलब 10 बार बोलने पे अगर एक बार सही हो जाता तुम मजा आ जाती है ना। तो बेटा log 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। log 10 45, 10 है बीच में, log 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 हुई और log में 1 किसका हुआ, 0। अब 0 से कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप सबको क्लियर है। देखो log 10 1, log 10 2, log 10 3 डैश डैश डैश, log 10 45 है। हमें पता है log 10 45, 10 45 का मान 0 0, तो बेटा ये 10 45 का मान सॉरी 1 हुआ और log 1 कितना हुआ, 0। जैसे ही 0 से मल्टीपल सारे ध्वस्त होकर आंसर क्या दे देंगे, लड्डू। आगे चलें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बताओ इनमें से सबसे बड़ा टर्म क्या है, इनमें से सबसे बड़ा पद जो है वो क्या होगा। हमारी बात समझना, इसकी वैल्यू तो सर 1 हो जाएगी।
बेटा ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे लॉग बेस में 2 और 2 की पावर 2 आ गया। बेटा ये है समझना log 4, तो log 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3/2 आएगा। ये आ गया 3/2। इसको लिखेंगे log, समझना जरा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4/2, 3 आ गया। तो सबसे बड़ा कौन है? बी नंबर ऑप्शन। सबसे बड़ा कौन है? बी नंबर ऑप्शन। आगे चले, आगे बढ़े और फास्ट। कमांडोज जोश थोड़ा सा कम दिख रहा है, एक बार शेयरिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो आपको मजा आ जाए, है ना। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे देखो। आ गया ना बेटा? सबको आ गया? आई होप सबको आ गया होगा, किसी बच्चे को शायद ही कोई दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन फटाक से आंसर देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर देते हैं। मैंने दिया आपको 15 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, खत्म, है ना। समझना, अब हम क्या करेंगे, लॉग बेस ऊपर ले आओ, एबीसी ले आओ। बेटा ये हो जाएगा AB। अब थोड़े स्मार्ट बनो ना यार, इंटर वाली हैबिट। देखो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मयंक सर के अंदर एक गंदी आदत है, वो स्टेप नहीं लिखते हैं। तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि अगर हमने आज तुम्हारी आदत डाल दी स्टेप लिखने की, तो बेटा एग्जाम हॉल में भी आप स्टेप लिखते रह जाओगे और तुम्हारे स्टेप वास्तव में खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप कोशिश किया करो क्वेश्चन देख करके सॉल्व करने की, है ना। अब आप छोटे नहीं हो कि जाके पेपर पे लिखोगे हाय दिस इज द रोशन सिंह एंड आई सी यू एवरी डे बाई डे, ठीक है, यू आर माई कॉलेज फ्रेंड डैश डैश डैश, उसके बाद पर्चा बंद करके फिर जाओगे, पीछा करोगे, दोगे, ऐसा सिस्टम ही खत्म हो गया ना। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मैच्योर हो गए, सीधे सीधे बस देखा नहीं कि काम, बस ठीक है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन के साथ करना है कि अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्वेश्चंस देखने हैं। अब आप मैच्योर हो गए, अब आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि सर एबीसी आ गया, AB है, सर BC है, सर CA है, और ये हो जाएगा log ABC और ABC का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। बेटा बेस पहले हम ऊपर ले जाके सेम कर लेते हैं, और प्लस में है, जाहिर सी बात है मल्टीपल में होगा तो ABC का स्क्वायर हो जाएगा। तो लो कोस्ट गार्ड के लिए बेटा ये इस कोस्ट गार्ड में ही आता है, इसीलिए हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था। log PQ, तो बेटा ये आएगा log PQ बराबर log P प्लस Q। इतना क्लियर है मेरे भाई? PQ बराबर कितना आएगा? P प्लस Q आ जाएगा। अब देखो एक काम कर लो, Q को उठा के इधर ले जाओ, ठीक है, Q को उठा के इधर लेके आओगे, जैसे तुम Q को उठा के इधर ले आओगे P माइनस हमारे पास 1 बचेगा बराबर P। देखो आ रहा है Q इज इक्वल टू P अपॉन P माइनस 1। देखो बेटा आया कि नहीं आया? समझ में आया? log M प्लस N log Mn हो जाएगा log P प्लस Q। समझ में आ गया? आगे चलें, चलते फिरते कॉन्सेप्ट क्या यार, आपको सच बता रहा हूं, आप मानोगे नहीं, सुबह से शाम तक आप मेरी क्लासेस काउंट करना। आज मैंने बच्चों को काउंट करी थी, 14 क्लासेस होती हैं, 14 क्लासेस होती हैं सुबह से शाम तक। पढ़ाना दूर, 14 क्लासेस, एवरी क्लास में टॉपिक चेंज, ठीक है, मतलब सुबह से शाम तक हम 14 टॉपिक पढ़ाते हैं। यानी कि अगर आप कायदे से देखोगे तो हर 10 दिन में एक बार हम मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती बुक वगैरह की। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अब हम कैसे करेंगे समझना, ठीक है। हमसे उसने कहा ऐसे क्वेश्चंस कि कभी भी आ जाएं कि 5 की पावर 20, ठीक है। देखो बेटा log 2 बराबर दे रखा है 5 की पावर 20, हमने कहा log ले लो, log 5 की पावर 20 हो गया बेटा, 20 log 5 हो गया, इतना आ गया। लेकिन सर वैल्यू तो log 2 की दे रखी है, समझ में आया इतना? हमने log लिया, log 5 की पावर 20 हो गया 20। बेटा कल सुबह 9 बजे का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 20 log 5 हो गया, log 5 को क्या लिखेंगे? 20 log 10/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया 20, बेटा ये आ गया log 10 माइनस log 2। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया?
बेटा ये आ गया 20, समझना log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0.3010। बेटा अब आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा बेटा 20 इंटू 1 माइनस 0.3010, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन करके आई होप निकाल लेंगे, आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताओ। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई समस्या, घटा लोगे यार, हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 आंसर आएगा, हाँ उसका सही है, 16 आएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है x, y, z 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर समझते हो, लगातार पूर्णांक। जैसे 2, इसको अगर तुम मान रहे हो 2, इसको मान रहे हो 3, इसको मान रहे हो 4, ठीक है। तो यार x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब y माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, y प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या ना बेटा। इसको y माइनस 1, इसको y प्लस 1 लिखा जा सकता है। आई होप सबको क्लियर है। अब समझना, उसने बोला log xz प्लस 1, तो बेटा log xz की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 1, z की वैल्यू कितनी है, y प्लस 1, और प्लस 1 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? देखो उसने कहा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं 2, 3, 4 अल्टरनेट, जो यानी लगातार वैल्यू है वो। तो बेटा हमने देखा कि सर x है, x का आंसर लिख सकते हैं y माइनस 1, z को लिख सकते हैं y प्लस 1। अब आप सॉल्व करो, log ये हो गया y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा log y स्क्वायर। बेटा कितना आएगा, 2 log y। क्लियर है? राइट ऑप्शन क्या आएगा, 2 log y। देखो ये सारे क्वेश्चन वो हैं बेटा मेरे चैनल पे, आप अगर कायदे से पढ़ेंगे आपको हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। मेरा चैनल कोई नया चैनल नहीं है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, मैं बीच में पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूअस नहीं हूँ चैनल पे, ठीक है। कभी पढ़ाता हूँ, कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ये चीज़ें चलती हैं, अदरवाइज बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन आप परेशान ना हो, अब देखते हैं इस बार हम लोग कब तक कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। आप परेशान ना हो, मज़ा आएगा इस बार, है ना। आगे चलें, ठीक है वैभव, आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी, क्योंकि यार इतनी क्लासेस हो जाती हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। समझना 25 टू पावर log बेस में 5 and 4। अब ये समझना, अभी तुमको एक फॉर्मूला बताया था यार, इसको लिखोगे 5 की पावर 2 और बेटा ये हो जाएगा log बेस में 5 और 4। आपको एक फॉर्मूला बताया था a की पावर b log बेस में a और c, तो ये आंसर आता है c की पावर b। ये क्या आता है, c की पावर b। समझना, अगर लिखा है a टू पावर b log बेस में a और c, तो ये आएगा c की पावर b। तो बेटा इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2, 4 चौकू 16। क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 2, 4 चौकू 16। आगे चले, आया कि नहीं आया? फुल टाइम टेबल बता दो सर। बता रहा हूं बेटा, ये क्लास नोट कर लो। आगे चले, देखो फुल टाइम ये है आपकी फ्री क्लासेस का, सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, ठीक है, जो कि है आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। शाम को 8 बजे 8 PM पे आपका सुपर 30 होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये भी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पे है। और रात में 9 बजे आपका क्या है, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों है। और बेटा परसों से, मतलब 11 तारीख से, ठीक है, परसों से आपका सुबह 6:30 बजे से हम लोग एनडीए का PYQs स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, बताओ फटाफट। जल्दी से बताओ, आ गया? समझना बेटा, इसको करेंगे 4 टू पावर 2 log बेस में 4 and 5। यार 5 की पावर 2, 25 आ गया, क्या बात है। जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है,
जोश थोड़ा फास्ट हो, जोश में ताकत लाओ, मतलब खून में उबाल होना चाहिए और जोश में खतरनाक वाली फीलिंग होनी चाहिए, तुमको जोश देना पड़ता है बार बार, है ना। मतलब तुम लोगों के अंदर भी जोश थोड़ा सा कम है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो यार याद रखना, ठीक है, अभी आपकी आज से शुरुआत हुई है, अभी देखो, अभी तो आपको हिमालय पर चढ़ के गोली चलाना बाकी है ना। आगे चले, आई होप आ गया होगा, अब तो शेयर कर दो, समझना। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। हमसे कह रहा है लॉग बेस में 10 and 10, लॉग बेस में 10 and 100, लॉग बेस में 10। अब समझना, लॉग बेस में 10 and 10 को बेटा 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, डैश 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 n टाइम्स तक जाएगी, 1 2 3 डैश 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 n टाइम्स तक जाएगी। तो बेटा क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। बेटा कितना आएगा, n प्लस 1/2 आएगा। आगे चलो, स्क्रीनशॉट लेना है सर उसका, ले लो बेटा। किसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, अच्छा लगता है ऐसे स्क्रीनशॉट ना, जब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हो ना, तो भाई साहब उस स्टेटस की ना वैल्यू ही कुछ और होती है ना। तो ऐसे स्टेटस मेरे बहुत सारे बच्चे लगाते हैं और मेरे को भेजते भी, सर देखो मैंने आज स्टेटस लगाया। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 10। ठीक है, पानी भी खत्म। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 डैश डैश डैश। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। कभी भी याद रखना, अंडर रूट के अंदर मल्टीपल में अगर वैल्यूज जा रही हैं, जैसे रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5। तो बेटा आएगा लॉग बेस में 10 एंड 10, वैल्यू क्या आएगी 1। आ गया, आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, फटाक से आंसर दो, थोड़ा तेज आंसर दिया करो अब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फास्ट करो, ठीक, जल्दी से बताओ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/log p। अब देखो बेस सबके सेम कर लो, बेस सेम कब होंगे सर, हम उनको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हम ऊपर लेके गए, log बेस में x आया, ये आ गया p/q, q/r, r/p। बेटा देखो r r q q p p कैंसिल हो गया, log बेस में x एंड 1 आ गया, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर है, आगे चले। बेटा d नहीं आएगा, 1 कैसे आ गया, 0 आएगा, आंसर क्या आएगा 0। लॉग में 1 आएगा, आंसर 0 आएगा, लॉग में 1 आएगा, आंसर 0 आएगा, याद रखिएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, इसको भी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, समझना। हमसे कह रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन लॉग बेस में 10 and 2 बराबर 0.3010 आ जाए, लॉग बेस में 10 and 5 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, हमें ये बताओ 5 कैसे बनता है। तुमने कहा सर 10 का यूज करके हमें इस वैल्यू का यूज करना है, तो लॉग बेस में 10 और इसको लिख सकते हो 10/2 लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा लॉग बेस में 10 and 10 माइनस लॉग बेस में 10 and 2, इतना आया। बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 0.3010। क्लियर। अब बेटा 1 से अगर आप 3010 घटा देंगे, आई होप सबको आ जाएगा। बेटा 1.0000.3010, आई होप सबको घटाना आता होगा। कितना बचा 9, हमारे पास 9। उसके बाद कितना बचा 6, आंसर आएगा सी नंबर। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस करना आया, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। ये क्वेश्चन एनडीए में आया है। 901, 1000 का लाइक आज पहले दिन तो पूरा करो, तब तो मजा आया कि हाँ तुमने आज जोश दिखाया है ना। समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग बेस में 10 and 2 है, हमने लॉग बेस में 10/2 लिखा, 10 and 10 10 and 2। बेटा 10 and 10 की वैल्यू 1 आ गई, 0.3010 आ गया। आई होप क्लियर है। आगे चले, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है।
हमसे कह रहा है लॉग बेस में 10 एंड 25। देखो किसका यूज करना है, 2 का यूज करना है बेटा। 2 का यूज करके 25 को बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस में 10 100/4 लिख सकते हैं, 25 चक्कू 100 होता है बेटा, इतना आया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग बेस में 10 एंड 100 माइनस लॉग बेस में 10 एंड 4 आ जाएगा बेटा। 10 और 100 तो 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, लॉग बेटा 2 आ जाएगा, इतना आया। क्योंकि इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 आगे आ गया, ठीक है। अब समझना ये आ गया 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3010 बेटा। ये आया 2 माइनस 3 दूनी 6 0 2 0, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत हो, ये आएगा आई होप 3980 बी नंबर, आंसर क्या आएगा बी। पीडीएफ मिल जाएगा, आपको बता चुके हैं। आपको जो पीडीएफ है आप स्पेस नहीं देना, यहां पे लिंक मैंने पिन किया है, इस पे क्लिक करोगे आप पीडीएफ के अंदर चले जाओगे, या जयहो इंस्टीट्यूट सर्च कर लो विदाउट एनी स्पेस, आपको किसी तरीके का स्पेस नहीं देना है, जयहो इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना है। आगे चले बेटा। हाँ देखो सिद्धार्थ सिंह, अब देखो एक बच्चे ने बोला है वही पुराने सवाल, इस बच्चे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सिद्धार्थ सिंह, पहले आप आज से 3 महीने पहले फीमेल की कैटेगरी में आते थे या ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते थे, हमें इतना बताएं, ठीक है। सिद्धार्थ सिंह हमें इस चीज का एक जवाब दे दीजिए कि आप आज से 3 महीने पहले फीमेल की कैटेगरी में थे या ट्रांसजेंडर थे, आप क्या थे, उसके बाद हम आपको रिप्लाई देते। तब तक आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अरे गधे, नालायक, डंकी, ढेंचू, ठीक है, इतना बता भाई, सिलेबस में तेरे जो है वही तो पढ़ेगा, ठीक है। ये अच्छी खासी किताब RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन से, पेपर इसी से आता है, पेपर इससे बाहर भी नहीं आता है। तेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए छोकरे हैं। मतलब वही हाल है इनका कि क्लास को डिस्टर्ब करने से मतलब है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। हाँ वही हमें लग रहा है बेटा, ट्रांस था वो, सिद्धार्थ नाम का जो बच्चा था वो ट्रांस में आता था, ठीक है। log 4 बेटा, log 3 एंड x 1/2, ये वो बच्चों में आते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां जाके क्वेश्चन ताड़ते हैं और फिर चले आते हैं, कहते हैं पापा हम 25 में 25 करके आए लेकिन नंबर तो 2.5 आए हैं, ठीक है। ये उन लोगों में से हैं क्योंकि इन्होंने वो पढ़ा ही नहीं होता जो पेपर में आता है। आप समझना यार, इसको उठा के यहां ले आओ, 4 की पावर 1/2 लॉग बेस में 10, ये 3 और x आ गया, इतना आया इतना आया कि नहीं आया, आ गया। अब बेटा एक चीज बताओ, ये हो गया लॉग बेस में 3 और x, जबकि इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस को और ज्यादा मॉडिफाइड और ज्यादा थोड़ा सा लेंदी करने का, जिससे आपको इस बार पेपर लेंदी आया था वो करने का। ये हो जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, 3 की पावर 2, x बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले आप इसको उठा के इधर लाओगे, ठीक है, ये साइड में कर दो, 4 की पावर 1/2 बेटा 2 आ गया, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 आ गया। आगे चले, एक ICG का भी मॉक लगा लो भाई, कितनी क्लासेस कराओगे फ्री में। ये क्वेश्चन नेवी के पेपर में आया था, नेवी 2019 में आया था ये वाला। अब बताओ क्या लोगे, ठीक है। कह रहा 5 टू पावर x, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 10 टू पावर 3, ठीक है। 5 टू पावर x बराबर 10 टू पावर 3, तो 5 बराबर आ जाएगा 10 टू पावर 3/x, पहली चीज। दूसरी 0.5 की पावर y बराबर 10 टू पावर 3, ये लिखोगे 5/10 की पावर y बराबर 10 टू पावर 3, तो बेटा ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। यहां से हम लोग इतना कर लिया, पॉइंट हटाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा यहां से 10 टू पावर 3/y, इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो 5 बराबर कितना लिखोगे, 5 बराबर यहां से हमने लिख लिया 10 की पावर 3/y + 1, इतना आ गया। अब बेटा ये बराबर वैल्यूज हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3/x बराबर 10 की पावर 3/y + 1, तो बेटा 3/x बराबर 3/y + 1 आ गया, इतना आया कि नहीं आया। यहां तक क्लियर। ये बताओ यहां तक आपको कोई इश्यू। अब एक साइड ले आओ, जैसे ही आप एक साइड लाओगे आंसर क्या 1/2 आ रहा है,
आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बेटा अनुभव और कोई मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, अनुभव और कोई टाइम नहीं है, सॉरी बेटा मेरे पास और कोई टाइम नहीं है, आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे, आप इतना ही कर लें, और कोई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं करा ही नहीं सकता और किसी टाइम पे, ठीक है। और किसी की कोई दिक्कत? क्या टेलीग्राम पे टाइमिंग डाल दीजिए, मतलब क्या कहना चाहते हो? आ जाएगा ना? एक बार फिर से बता दें, इसका आंसर क्या आ रहा है? रिपीट कर दो भैया, कोई इशू नहीं है। 5 टू पावर x बराबर 10 टू पावर 3, तो बेटा 5 बराबर 10 टू पावर 3 अपॉन x आ जाएगा। ऐसे 0.5 टू पावर y बराबर 10 टू पावर 3, इसको लिख लो। तो जैसे इसको लिखोगे तो 5 बराबर 10 टू पावर 3 और प्लस y अपॉन y आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अब यार आप इन सब को एक साइड ले जाओ, वही लिखोगे 10 टू पावर 3 प्लस 3 अपॉन y प्लस 1, एक साइड कर दो तो 3 बटे x बराबर 3 बटे y प्लस 1। सॉल्व कर लो यार, आगे चले, आगे बढ़े। आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन नेवी ने पूछा था, ये वाला क्वेश्चन जो है नेवी के एग्जाम में आया था, आंसर 1/3 आ जाएगा आपका। राइट ऑप्शन 1/3 आ रहा होगा, चेक कर लो इसको, 1/3 ही आ रहा है। देखो कैसे करोगे बेटा, अब इसको उठा के इधर लाओ यार, 3/3 कॉमन कर लो, 1/x माइनस 1/y बराबर 1 आ जाएगा। देखो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आया कि नहीं आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे अगर हमने लिखा है 2 की पावर x बराबर y है, तो ये 2 हटाओगे y की पावर 1/x आएगा ना, ये पावर यहां आ जाएगा 1/x, तो 3/x आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी? 5 इज इक्वल टू 10 टू पावर 3/x आ जाएगा। ऐसे ही 3 प्लस y/y यानी 3/y प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। 1 घंटा हो गया, बहुत अच्छे, हमें पता भी नहीं चला। अगला क्वेश्चन बेटा 1 घंटा तो हमें भी नहीं पता चला ये कब हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो लॉग बेस में इसको लिख सकते हो log a अपॉन log k इंटू log k अपॉन log 5 इज इक्वल टू 3। कैंसिल हो गया। log बेस में 5 और a बराबर 3, 5 की पावर 3 बराबर a आ जाएगा। देखो आ रहा है 55 25 पंचे 125। आई होप डी नंबर आ गया। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? आ गया ना? आगे चले बेटा, देखो कुछ नहीं है, log a अपॉन log k अपॉन log 5 कैंसिल कर दो, log 5 और a बराबर 3, तो 5 की पावर 3 बराबर a आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था 2018 में। यार अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, जो कि भी लेटेस्ट में एनडीए ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा, तो आपको शायद अब पता भी होगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं आपके लेवल में, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं वही चीजें पढ़ो जो आपके पेपर में आनी है, फालतू की चीजें पढ़ना भी मत, ठीक है। अब बेटा देखो ऊपर ले आओ बेस में, लॉग बेस में n ले आओ। ये क्या लिखा है? 2 3 4 5 6 डैश 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 100 तक, तो इसको लिखोगे लॉग बेस में n, और ये हो जाएगा बेटा 100 फैक्टोरियल। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? सर नहीं है। तो 1 अपॉन लॉग बेटा ये हो जाएगा यहां से 100 फैक्टोरियल और n, कोई ऑप्शन है? ए नंबर। क्लियर है? आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा यार। इससे अब आगे तो नहीं पूछेगा ना। ये जो लोग बोलते ना ये फालतू हुआ, गुस्सा तो इतनी तेज आता, मतलब चनकटिया दे ससुरो कहो एग्जाम ना निकलो हुई है, लेकिन ना मैथ में 25 में भले चाहे माइनस में 25 नंबर आ जाए, लेकिन ना कसम खा रखी है कि क्वेश्चन ये नहीं करना है। क्वेश्चन तो हमको वो करना है जो पेपर में आता ही ना हो, है ना। आगे चले अगला क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एनडीए में 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2019 एनडीए में क्वेश्चन आया था। सेम वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही। अब देखते क्वेश्चन कितने लोग करते हैं। बेटा समझना, फिर वही काम, बेस ऊपर लेके जाओ तो लॉग बेस में n, और ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 2017 तक।
तो बेटा इसको हो जाएगा लॉग बेस में n और 2017 फैक्टोरियल, इतना आ गया 2017 फैक्टोरियल। बस कर रहे हैं बेटा, तुमसे ज्यादा जल्दी हमको है, तुमसे ज्यादा जल्दी हमको है बेटा। इतना आ गया 2017 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था n। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग शेरशाह में करने वाले हैं, ठीक है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, ब्लर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है बफरिंग में ब्लर, यार दिख तो पूरा रहा है। देखो ठीक है, अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। आपको मैं टेलीग्राम पे एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, और जो बच्चे ठीक है सबसे पहले इनका आंसर देंगे उनको मेरी तरफ से एक जादू की झप्पी मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम पे कहां मिलेगा, आप विदाउट एनी स्पेस जाहो इंस्टीट्यूट सर्च कर लो, जाहो इंस्टीट्यूट सर्च करना है आपको बिना किसी स्पेस के। बेटा पीडीएफ आपका पहुंच गया है, पीडीएफ आपका पहुंच गया है। अब देखो जरा, सबको मिल गया, ठीक है, पीडीएफ आपको पहुंच गया है। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह हम लोग मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसको जिसको पीडीएफ मिल गया है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, देखो एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। पीडीएफ मिल गया होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से तो।